नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि विष्णु खरे जी द्वारा लिखी गई कविता सत्य की प्रसंग व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का पहले सार देखते हैं। कवि विष्णु खरे ने अपनी इस कविता सत्य में महाभारत के पात्रों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि सत्य को पाने के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। सत्य आसानी से पकड़ में नहीं आता। सत्य हमारी परीक्षा लेता रहता है और जानना चाहता है कि हम उसे पाने के लिए कितना त्याग और कितना श्रम कर सकते हैं। हम जितना सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं, सत्य उतना ही हमसे दूर भागता चलता है। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को भी सत्य को पाने के लिए भटकना पड़ा था। महाभारत में विदुर एकमात्र ऐसे पात्र थे जो विद्वान तथा महाज्ञानी थे। वह नीति अनीति से परिचित थे, परंतु कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके मुंह में पट्टी बांध दी थी। उनके अतिरिक्त सत्य का सही ज्ञान किसी और को नहीं था। सत्य कभी मुंह से नहीं बोलता, उसे चुपचाप आत्मा की आवाज पर पहचानना पड़ता है। इसकी प्रसंग से व्याख्या देखते हैं। इसकी पंक्तियां हैं कविता की। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे हटते जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उनके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। शब्दार्थ है गुहारते, पुकारते, ठिठकते, ठहरते या रुकते। कुंती नंदन, कुंती का पुत्र। इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से कवि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य में से लिया गया है। इसमें कवि ने महाभारत का एक प्रसंग उठाया है जिसमें युधिष्ठिर महात्मा विदुर से पूछते हैं कि उनके हिस्से में खांडव प्रस्थ जैसा बीहड़ जंगल ही क्यों दिया गया, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। विदुर सच्चाई बताने से बचने के लिए वनों की ओर भाग गए थे। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जब हम सच्चाई को बुलाते हैं तो वह हमसे परे हटती जाती है, अर्थात दूर चली जाती है। जैसे युधिष्ठिर ने विदुर को सच्चाई बताने के लिए पुकारा था, परंतु विदुर और भी घने जंगलों में भागते हुए चले गए। कहते हैं कि शायद सत्य हमारी परीक्षा लेता है और हमें अपने पीछे भटकाता है, अर्थात अपने पीछे भटकाने को मजबूर करता है, अपने पीछे भागने को मजबूर करता है। वह यह जानने का प्रयास करता है कि हमें सत्य को जानने की कितनी तीव्र लालसा है। कवि कहते हैं कि सत्य कभी हमें दिखाई दे जाता है और कभी वह हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, अर्थात हम सत्य को कभी भी आसानी से नहीं देख पाते या जान पाते हैं। हम सत्य को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने विदुर को बार बार पुकारते हुए विदुर जी को रुकने के लिए कहा था कि मैं आपका सेवक कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ, परंतु विदुर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा पुकारे जाने पर भी नहीं रुकते हैं, अर्थात सदा सत्य का पालन करने वाले युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर भी सत्य सामने नहीं आता है। सत्य को जानने के लिए युधिष्ठिर को भी विशेष प्रयत्न करने पड़ रहे थे। विशेष है भाषा खड़ी बोली शब्दावली तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। अलंकार बार बार में अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद की कविता है। दूसरा पैरा है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिक कर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था। निर्निमेष होता है टकटकी लगाकर अंतिम बार,
और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज, प्रकाश का समूह देखा था। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। शब्दार्थ है। संकल्प का अर्थ है पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय का अर्थ है पक्के इरादे वाला, निर्निमेष टकटकी लगाकर पलक झपके बिना, आलोक का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश पुंज, प्रकाश का समूह, विलीन, विलीन का अर्थ है पूरी तरह लीन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से कवि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य में से लिया गया है। कविता में कवि विदुर और युधिष्ठिर के संदर्भ में यह बात स्पष्ट करते हैं कि सत्य को पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यदि पक्के इरादे के साथ सत्य की खोज में लगे तभी उसे सत्य मिल सकता है। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि यदि हमारे पास युधिष्ठिर जैसा पक्का इरादा हो और अगर हम भी सत्य के पीछे निरंतर भागते हुए चले जाएं तो सत्य को अंततः रुकना ही पड़ता है। सत्य जैसे युधिष्ठिर के लिए रुक गया था वैसे ही शायद हमारे लिए भी रुक जाए। जब युधिष्ठिर ने विदुर को सच जानने के लिए पुकारा था तब विदुर रुक तो गए थे परंतु बोले कुछ नहीं। उन्होंने कुछ ना बोलने का पक्का इरादा कर रखा था। उसी प्रकार सत्य हमारे पुकारने पर भी रुक भी जाएगा परंतु वह रहस्य नहीं खोलेगा। ऐसा लगता है सच हमें ना देखने का बहाना करते हुए अंतिम बार देख रहा होता है। उसकी आंखों से निकलने वाला प्रकाश ही हमें सत्य का आभास कराता है, अर्थात सत्य से निकलने वाले उस प्रकाश को समझने और जानने की दृष्टि हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। तभी हम सत्य को पहचान पाएंगे। जिस प्रकार विदुर रुक कर एक शमी वृक्ष के तने से टिक कर खड़े हो गए और युधिष्ठिर की ओर अंतिम बार टकटकी लगाकर देखा। विदुर की आंखों से एक प्रकाश किरण निकलकर युधिष्ठिर में समा गई। युधिष्ठिर सिर झुकाकर निराश होकर लौट गए क्योंकि विदुर ने उनसे कुछ नहीं बताया। कवि कहते हैं कि मैंने सत्य का एक अंश विदुर से निकलकर युधिष्ठिर में प्रवेश करते देखा था, बल्कि वह सत्य का अंश उसी तक सीमित नहीं रहा, उससे होता हुआ हम तक पहुंच गया है और वह सत्य हम तक पहुंचने के पश्चात अगली पीढ़ी तक चला जाएगा। सत्य कभी एक जगह नहीं रुकता है। इसका विशेष है भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति, प्रकाश पुंज में अनुप्रास अलंकार है और मुक्त छंद का प्रयोग है। इसकी अंतिम लाइनें हैं, अंतिम पंक्तियां हैं। हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई स्फुरन हुआ ना ही कोई ज्वर। स्फुरन का अर्थ है कंपकंपी, ज्वर का अर्थ है बुखार। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी का छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वह यह बात कह सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचे किए हुए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। शब्दार्थ है स्फुरन का अर्थ है कंपकंपी, ज्वर का अर्थ है बुखार, दमक का अर्थ है चमक। प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से कवि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य में से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि सत्य मुखर नहीं होता, कभी अपने मुंह से नहीं बोलता है, मुख से नहीं बोलता है, उसे चुपचाप मन ही मन आत्मसात करना पड़ता है, अर्थात आत्मा के द्वारा ही उसकी पहचान करनी पड़ती है। व्याख्या है। महाभारत के प्रसंग के द्वारा कवि इस पद्य में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सत्य के प्रकाश का एक छोटा सा अंश हमारे पास आता है तो हम यह नहीं कह सकते कि सत्य का प्रकाश है और हमारे भीतर समाया है या नहीं, क्योंकि सत्य कभी मुंह से नहीं बोलता, उसे चुपचाप अंतरात्मा के द्वारा पहचानना पड़ता है, क्योंकि ना ही हमें कोई कंपकंपी हुई और ना ही हमें कोई बुखार आया जिससे हम कह सके कि हमने सत्य को आत्मसात कर लिया है। कवि कहते हैं कि हमारे मन और हमारी आत्मा द्वारा कभी कभी सत्य को पहचान लिया जाता है, जो कभी कभी हमारी आत्मा में चमक उठता है और उसी विश्वास के सहारे हम सत्य का साथ देने के लिए तत्पर हो उठते हैं, जो शायद उस सत्य के स्पर्श का ही परिणाम होता है। जैसे उस सत्य की छुअन को युधिष्ठिर ने पहचान लिया था। युधिष्ठिर मुकुट सजाए हुए माथे को चिंता से झुकाकर खांडव प्रस्थ
के जंगलों से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए सोचते हैं कि विदुर अपने मुंह से सत्य बता सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं बताया। कवि के अनुसार सत्य तो अनुभव की वस्तु है। सत्य युधिष्ठिर को मिल गया था, उसके अंतर्मन में समा गया था, फिर भी उसे लगता था कि उसे सत्य नहीं मिला, क्योंकि विदुर ने उसके सामने सत्य अपने मुख से नहीं बोला था। विशेष है, भाषा खड़ी बोली है, शब्दावली तत्सम शब्दावली है, कभी कभी में अनुप्रास अलंकार है और मुक्त छंद का प्रयोग है, मुक्त छंद की कविता है। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोलें। उत्तर है, कवि कहते हैं कि सत्य को पुकारने से सत्य कभी नहीं रुकता, सत्य पक्के इरादे से खोजने पर ही मिलता है। युधिष्ठिर ने विदुर को सच्चाई जानने के लिए पुकारा था कि जिस सभा में पांडवों के रहने के लिए बीहड़ जंगली क्षेत्र दिया गया, वहां उपस्थित विदुर क्यों नहीं बोले? वह तो न्यायप्रिय है। दूसरा प्रश्न है, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवि कहते हैं कि जब हम सत्य को बुलाते हैं तो वह हमसे दूर चला जाता है। जैसे युधिष्ठिर ने विदुर को सच्चाई बताने के लिए पुकारा था, परंतु विदुर और भी घने जंगलों में भागते हुए चले गए। सत्य हमारी परीक्षा लेता है और हमें अपने पीछे भटकाता है और अपने पीछे भागने को मजबूर करता है। वह यह जानने का प्रयास करता है कि हमें सत्य को जानने की कितनी तीव्र लालसा है। कवि कहते हैं कि सत्य कभी हमें दिखाई दे जाता है और कभी वह हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, अर्थात हम सत्य को कभी भी आसानी से नहीं देख पाते और ना ही जान पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, कवि कहते हैं कि यदि हमारे पास युधिष्ठिर जैसा संकल्प और पक्का इरादा हो और अगर हम भी युधिष्ठिर की तरह सत्य के पीछे निरंतर भागते चले जाएं, तो सत्य को अंततः रुकना ही पड़ेगा। परंतु सत्य मुखर नहीं होता, बोलता नहीं, उसे चुपचाप मन ही मन आत्मसात करना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो सत्य का आचरण करते हैं। युधिष्ठिर को सत्य का पालन करने के लिए अपने राजपाट का त्याग करना पड़ा, परंतु फिर भी वह सत्य के साथ अड़े रहे, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। यदि हम भी युधिष्ठिर जैसा सत्य का पालन करने का संकल्प ले और सदा सच बोले, किसी भी मजबूरी में हम झूठ ना बोले, तभी हम युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, सत्य की पहचान हम कैसे करें? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सत्य की पहचान करना बहुत कठिन है। सत्य कभी मुंह से नहीं बोलता, उसको केवल मन ही मन आत्मसात करना पड़ता है। मन और आत्मा द्वारा ही सत्य को पहचाना जा सकता है। कवि के अनुसार सत्य की पहचान वही व्यक्ति कर सकता है जो दृढ़ संकल्प के साथ सत्य का पालन करता हो और किसी भी विपरीत परिस्थिति में झूठ ना बोलता हो। जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता हो, उस व्यक्ति द्वारा सत्य की पहचान कर पाना बहुत कठिन है। छठा प्रश्न है, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन हैं, उसकी चिंता क्या है? उत्तर है, कविता में बार बार हम शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो लोग स्वयं तो झूठ बोलते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु हमेशा सत्य की खोज में लगे रहने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग सत्य को पहचानने में असमर्थ होते हैं। उनकी यही चिंता रहती है कि वह कैसे जाने कि उन्हें सत्य मिल चुका है या नहीं। सातवां और अंतिम प्रश्न है, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। इस कविता में महाभारत के पात्रों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि सत्य को पाने के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। सत्य को पाना, पहचानना और आत्मसात करना अत्यधिक कठिन कार्य है। कवि के अनुसार सत्य बोलने में ही मनुष्य की भलाई है। युधिष्ठिर सत्य पर डटे रहे और महाभारत का युद्ध जीत गए। दुर्योधन लगातार झूठ बोलता रहा और अंत में मारा गया। इस प्रकार इस कवि ने इस कविता में सत्य की महत्ता के बारे में बताया है कि सत्य बोलना एक बहुत महान काम है, जो कि एक साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर होता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति अगर ऐसा संकल्प कर ले कि वह हमेशा सत्य बोलेगा, किसी भी मजबूरी में, किसी भी बेबसी में वह अपने रास्ते से नहीं हटेगा, सत्य का रास्ता ही अपनाएगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, तो वह भी
सत्य की तरह महान बन सकता है। और सत्य को पहचानना उसके लिए बहुत आसान कार्य हो जाता है, क्योंकि जबकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कभी सत्य की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वे जो जिसका मन हमेशा झूठ बोलता है उसको सत्य की पहचान होना क्या, उसको तो सत्य का आभास भी नहीं होता है। इसलिए सत्य को पहचानने के लिए सत्य जैसा बनना पड़ता है, हमेशा सत्य का पालन करना पड़ता है, सत्य की राह पर ही चलना पड़ता है, तब झूठ का बिल्कुल त्याग कर देना पड़ता है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता सत्य, इसकी प्रशंसित व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।